हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि किसी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर किए थे और उसमें से मैंने आपको मतलब ये जो फेशियल किट था इसके बारे में भी मतलब बताया था, ये भी शेयर किया था। तो यही फेशियल किट आज मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। तो जो भी इसका रिव्यू वगैरह है वो मैं आप लोगों के साथ में इसमें शेयर करूँगी। तो ये जो है O3+ का यहाँ पर फेशियल किट मैं यूज कर रही हूँ और इसमें जो स्टेप है वो 6 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इसका वाइटनिंग क्लिनजिंग फोम जो कि आपको 5 ग्राम मिलेगा। सेकंड स्टेप है इसमें माइक्रोडर्मा ब्रेसियोन फेशियल पील। कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकते हैं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ। तो जो सेकंड स्टेप है ये भी आपको 5 ग्राम मिलेगा और थर्ड है इसमें वाइटनिंग टोनिंग जो कि आपको 2 ग्राम मिलना है। और फोर्थ स्टेप इसमें है वाइटनिंग मसाज क्रीम जो कि 5 ग्राम है। और फिफ्थ स्टेप है वाइटनिंग मास्क 5 ग्राम और वाइटनिंग सीरम है लास्ट स्टेप, ये है 2 ग्राम मतलब। तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो ओपन करके आपको इसको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर इसे मैंने ओपन कर लिया है और कुछ इस तरह का मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। इसके अकॉर्डिंग मैं इसके स्टेप यूज करूँगी। फर्स्ट स्टेप थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो ये है फर्स्ट स्टेप है इसमें वाइटनिंग क्लिनजिंग फोम। और इसमें जो स्टेप है वो क्लियरली मेंशन नहीं की गए हैं, सिर्फ एक ही है जिसमें मेंशन किया है कि जो माइक्रोडर्मा फेशियल पील मैंने आपको बताया था, सिर्फ एक पे ही इस पे मेंशन किया है और पे मेंशन नहीं किया है। ये तो ये जो भी है ये तो लास्ट, एक तो इसमें लास्ट होगा वाइटनिंग सीरम और शायद ये एक होगा वाइटनिंग टोनिक। सीरम पे मेंशन किया हुआ है और हाँ जस्ट टोनिक पे भी मेंशन किया है। अब इसके जो बचे ये 3 स्टेप, इन पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है और इसे मैं कैसे यूज करूंगी आई डोंट नो। यस सॉरी गाइस, मैं बैक से देख रही थी तो बैक में सिर्फ एक पे ही बैक पे मेंशन किया गया है और पे जो है वो फ्रंट पे मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट इसका जो स्टेप है वो है वाइटनिंग क्लिनजिंग फोम। तो दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है वाइटनिंग क्लिनजिंग फोम और यहाँ पर जो है ये फर्स्ट स्टेप मैं अप्लाई कर रही हूँ। और जो इसका ये है ना आफ्टर कवरिंग, तो इसमें कुछ भी मतलब स्टेप दिए हैं लेकिन स्टेप के अंदर सिर्फ इंग्रेडिएंट मेंशन किए हुए हैं और ये नहीं बताया है कि किस स्टेप को कितने मिनट तक का करना है। तो 5 मिनट मैं इन्हें मिनिमम कम से कम टाइम दूंगी, तो 5 मिनट की मैं मसाज करूंगी। तो यहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ क्रीम को। सर्कुलर मोशन में इस तरह से हल्के हाथों से इसे हम अप्लाई करेंगे। क्लींजिंग फोम इसमें मेंशन किया था लेकिन फोम तो कुछ मतलब इसमें बन नहीं रहा है, सिंपली क्रीम टाइप का ही है इस तरह से। मेंशन किया है कि मतलब ये माइक्रोडर्मा फेशियल पील करके कुछ है, लेकिन ये पील जैसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। इसमें हल्के हल्के मुझे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ग्रेन्यूल्स पार्टिकल होते हैं, तो वो फील हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको जैसे स्क्रब होता है ना उसकी तरह इसको यूज कर लेती हूँ। तो जैसे स्क्रब हम करते हैं उसको उसकी तरह इसको 2 मिनट में फेस और नेक पे और कान जो हमारे एयर होते हैं, तो इन तीनों पे मैं इसको ऐसे स्क्रब की तरह कर लूँगी, मतलब मसाज हल्के हाथों से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है वो भी मैंने कर लिया है और फेस को वॉश कर लिया है सादे पानी से। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वाइटनिंग टोनिक। तो ये तो सीरम है, दिस इज वाइटनिंग टोनिक, तो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। ऑयल मतलब लाइट ऑयल होता है ना उसकी तरह फील हो रहा है, हल्का मतलब वाटरी भी है और हल्का मतलब ऑयली तो नहीं है, हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है।
एब्सॉर्ब हो चुका है मेरी स्किन में अच्छी तरह से। तो इसको वॉश वगैरह मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद है 4th स्टेप जो कि है वाइटनिंग मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम दिस वन वाइटनिंग मसाज क्रीम। तो इसको मैं 15 मिनट के लिए अपने फेस पे जो है वो अच्छी तरह से हल्के हाथों से मसाज कर लूँगी 15 मिनट तक, जैसे नॉर्मली मसाज क्रीम को अप्लाई किया जाता है फेस पे, उसको भी मैं कर लूँगी। फेशियल किट है, एक बार के लिए आप मतलब सफिशिएंट इसमें अमाउंट है, एक बार के लिए आप उसका मतलब इन प्रोडक्ट से अच्छी तरह से फेशियल कर सकते हैं घर पे। तो फ्रेंड्स इसकी जो ये मसाज क्रीम है ना वो काफ़ी मतलब ऑयली टाइप की है। तो जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी है। तो जैसे कि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जो ऑयली स्किन वाले हैं शायद हो सकता है उनको मे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस क्रीम से एक्ने वगैरह की। तो काफ़ी ऑयली है, आप देख सकते हैं। तो ड्राई स्किन वालों को तो ये काफ़ी नरिश करेगी और बहुत अच्छी क्रीम है। ये मसाजिंग क्रीम जो है मुझे बहुत पसंद आई। तो बस जो भी है यहाँ पर 15 मिनट के लिए मैंने इससे मसाज कर लिया है। तो फ्रेंड्स जो ये फेशियल मसाज क्रीम थी इसे मैंने 15 मिनट तक अपने फेस में इससे मैंने मसाज कर ली है। और जो भी मतलब ऑयल था ना इस क्रीम का वो अच्छी तरह से जो स्किन है उसने मेरी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है और काफ़ी नरिशिंग फील हो रही है मेरी स्किन जो है, और हल्की सी सॉफ्ट भी फील हो रही है। तो ये जो क्रीम है वो मुझे तो बहुत पसंद आई। लेकिन हाँ जो ऑयली स्किन या सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनको ये क्रीम प्रॉब्लम कर सकती है। तो उनके लिए ये जो फेशियल किट है वो बेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट है। और सर्दी में तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। कि मैंने जो ये O3+ का फेशियल किट है ना वो मैंने पार्लर में तो मैंने इसका करवाया था। इससे मैंने अपनी शादी के टाइम पे मैंने जो फेशियल कराया था वो O3+ ही करवाया था। तो मुझे इसके जो रिज़ल्ट थे ना उस टाइम पे बहुत पसंद आए थे। इसीलिए जब मैंने फर्स्ट टाइम में ये घर पे फेशियल किट लेकर मैं कर रही हूँ। और जनरली मैं फेशियल नहीं करती हूँ, कोई भी जैसे ओकेजन है या मैरिज है। तो लास्ट टाइम मेरे भैया की मैरिज थी, मीन्स मेरे बड़े भैया की, और वो नवंबर में थी, नवंबर 2018 नहीं नवंबर 2019 में थी। तो तब मैंने करवाया था। और अब मैं यहाँ ये अप्रैल 2021 में ये फेशियल कर रही हूँ घर पे ही। तो देखिए कैसा रहता है रिजल्ट। तो अभी इसके 2 स्टेप और हैं। तो 4th स्टेप हम कर चुके हैं। तो क्रीम यहाँ पर अच्छी तरह से जो है स्किन में एब्जॉर्ब कर ली है। तो मैं कोई भी मतलब फेस वॉश नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो फेस वॉश कर सकते हैं, क्योंकि मसाजिंग क्रीम है तो वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट होगी स्किन में। तो जितनी अच्छी तरह से पेनिट्रेट होगी तो उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, इसलिए मैं इसको अभी वॉश नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है 5th स्टेप वो है वाइटनिंग मास्क। तो इसके ऊपर इसी मसाजिंग क्रीम के ऊपर जो वाइटनिंग मास्क है इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। तो जैसा कि मास्क है तो इसको मैं मास्क की तरह अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। आप चाहे तो मास्क को अप्लाई करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो मास्क है वो भी मैंने अच्छी तरह से पूरे फेस में अप्लाई कर लिया है। तो इसको मैं 15 मिनट के लिए अपने फेस पे रहने दूँगी और उसके बाद के लिए ठंडे पानी से मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। तो गाइस यहाँ पर जो है 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं जो है फेस वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो है मास्क भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और हाँ ये जो मास्क था ना, जैसे और मास्क ड्राई हो जाते हैं तो उस तरह से ड्राई नहीं हुआ, हल्का क्रीमी सा था। आई थिंक जो ये किट है ना ये ड्राई स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो बिल्कुल मतलब ड्राइनेस नहीं आ रही है। आपकी जो स्टार्टिंग का एक फर्स्ट स्टेप था कुछ क्लिनजिंग फोम वाला ना, उसको यूज करने के बाद हल्की सी ड्राइनेस आप फील कर सकते हैं। लेकिन जो फिर मसाजिंग क्रीम है और जो ये मास्क है उसको यूज करने के बाद ना बिल्कुल मतलब सप्पल हो जाएगी आपकी स्किन और मतलब ड्राइनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगी।
जैसे कि ड्राई स्किन वालों के लिए होता है ना कि हल्का सा भी अगर वो नॉर्मल पानी से वॉश कर रहे हैं तो बहुत ड्राइनेस भी होती है, तो उस तरह से नहीं है। और जो मास्क है वो भी एकदम ड्राई नहीं हुआ, बिल्कुल क्रीमी सा ही था वो 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट के बाद भी। बस ये थे 5 स्टेप जो पूरे हो चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है 6th स्टेप जो कि था सीरम, तो इसको भी मैं अप्लाई कर लूँगी। तो हल्का सा ये ठीक है। और जैसा कि मैं ये जो फेशियल है अभी नाइट में कर रही हूँ, तो फिर इसको कर करके और सो जाएंगे। जितना भी मतलब ये फेशियल है किट है, जितने भी स्टेप मैंने करे थे तो अच्छे से अपना काम करेगा। तो ओवरऑल मुझे जो है ये फेशियल किट अच्छा लगा फॉर ड्राई स्किन के लिए। ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगी इसे, क्योंकि जो मसाजिंग क्रीम है वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और अदरवाइज़ ओवरऑल जो भी है अभी तक का मुझे ये अच्छा लगा। और जो भी इफेक्ट है वो 2 से 3 दिन के बाद में फिर देखेंगे। फिलहाल के लिए तो मेरी तरफ से थम्स अप है। और जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊँ। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मिलती हूँ अपनी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।